शुरू करता हूँ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रीति इज एब्सेंट फ्रॉम द मीटिंग ड्यू टू शी इज़ आउट ऑफ स्टेशन। देखिए आपका ये कंजंक्शन चैप्टर चल रहा है, तो फाइंड आउट करना कि कंजंक्शन से रिलेटेड कौन सा ऑप्शन में मिस्टेक है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है और ये एमटीएस का क्वेश्चन है, 2019 में आ चुका है। चलिए, तो अगर आप सॉल्व कर सकते हैं ठीक है, तो मैं डिस्कस करता हूँ। तो इसका जो आंसर मैं बताता हूँ, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी में मिस्टेक है। बी में क्या मिस्टेक है, यहाँ पर देखिए ड्यूटी का जो यूज़ किया गया है, तो ड्यूटी की जगह पे यहाँ पर होना चाहिए बिकॉज होना चाहिए, क्योंकि बिकॉज का यूज़ होता है सेंस ऑफ रीज़न। अगर कोई रीज़न बताने के लिए जो है हमें कंजंक्शन बिकॉज का यूज़ करना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर एक्चुअली में क्या है, ऑप्शन नंबर बी में हमारा मिस्टेक है, तो बी में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, जोया उन द फर्स्ट प्राइज इन द रेस अनलेस शी स्टम्बल एंड फेल। इस पे देखिए सीजीएल का क्वेश्चन है, ये 2020 में आ चुका है। चलिए ऑप्शन देखिए फटाफट। चलिए ऑप्शन नंबर देखता हूँ, ऑप्शन नंबर सी में मिस्टेक है। यहाँ पे अनलेस का यूज़ करना रॉन्ग है, क्योंकि अनलेस क्या कंडीशन बताता है, तो अनलेस की जगह पे आपको इन स्पाइट ऑफ का यूज़ होना चाहिए, क्योंकि बोलता है जैसे इन स्पाइट ऑफ मतलब के बावजूद का सेंस में होता है कि आप इच्छुक नहीं थे करने के, लेकिन फिर भी आपने किया। तो उस तरह का सेंस में ऑलरेडी यहाँ पर इन स्पाइट ऑफ का यूज़ करना चाहिए, ये आपका परफेक्ट होगा सेंटेंस के अनुसार। तो यहाँ पर एक्चुअली में क्या ना, जहाँ पर अनलेस है, अनलेस के पर क्या करेंगे, इन स्पाइट ऑफ का यूज़ करेंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर सी में हमारा मिस्टेक है, तो सी में हम लोग टिक आउट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, मिस मार्पल्स इज़ नीदर ए गुड सिंगर और द गुड स्टेज आर्टिस्ट। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, फाइंड आउट करिए इसका आंसर, बहुत ही आसान। चलिए इसका देखते हैं, ऑप्शन नंबर डी में मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है, आपने देखा कोरिलेटिव कंजक्शन पढ़ा होगा, ईदर के साथ और लगता है, नीदर के साथ नोर लगता है, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो लगता है, नो सूनर के साथ देन लगता है। इसको कोरिलेटिव कंजंक्शन बोलते हैं, एक दूसरे से रिलेशन जो बनाता है। तो देखिए ईदर के साथ और होता है, नीदर के साथ नोर होता है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पर क्या किया ना, और का यूज़ किया। तो और की जगह पर क्या होना चाहिए, नॉर का यूज़ होना चाहिए, एन ओ आर नॉर, इसलिए ऑप्शन नंबर डी में मिस्टेक है, तो डी में टिक आउट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, वी हैड टू डिक्लाइन सेवरल ऑर्डर्स इन केस दैट द प्रोडक्शन वाज हेल्प अप ड्यू टू द लेबर स्ट्राइक। चलिए ये भी सीजीएल का क्वेश्चन है, सीजीएल में ऑलरेडी आ चुका है, पहले आप फाइंड आउट कर लो, नहीं है तो मैं बताता हूँ। चलिए इसका ऑप्शन नंबर ए में मिस्टेक है। ए में क्या मिस्टेक है, देखिए इन केस दैट, यहाँ पे मिस्टेक है। इन केस दैट की जगह पर एक्चुअली में आपका होना चाहिए बिकॉज का होना चाहिए। हमने क्या कहा था कि बिकॉज का जो ज्वाइनिंग होता है सेंस ऑफ रीज़न बताने के लिए, कोई कारण बताने के लिए, तो कारण बताने के लिए बिकॉज का परफेक्ट यूज़ करना सही होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा मिस्टेक है, तो ए में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। चलिए ए हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, शी लॉस्ट अ बिग ऑर्डर फ्रॉम अननोन शोरूम इन केस ऑफ हर ऑन केयरलेसनेस। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, ये सीजीएल का क्वेश्चन है, ये 19 में आ चुका है। चलिए इसमें फाइंड आउट किए, कंजक्शन से रिलेटेड कोशिश कीजिएगा, जो चैप्टर जो करा रहा हूँ उसी से रिलेटेड अपना ब्रेन को वहाँ पर यूज़ करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए इसमें भी है ना, ऑप्शन नंबर डी में मिस्टेक है। देखिए यहाँ पे इन केस ऑफ, यहाँ पे इन केस ऑफ जो है ना, यहाँ पे मिस्टेक है। जहाँ पे आपके इन केस ऑफ है, इसके जगह पे क्या होना चाहिए, बिकॉज का यूज़ होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर क्या रीज़न आपको चाहिए, और रीज़न बताने के लिए क्या होता है, वो बिकॉज का यूज़ करना सही होता है, इसलिए डी में हम लोग क्या करेंगे, बिकॉज का यूज़ करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला क्वेश्चन देखता हूँ। साइक्लोन Idai killed at least 157 people in Zimbabwe and Mozambique, although it tore across southern Africa. चलिए इसमें भी आपके पास जो है 4 ऑप्शन है, और ये इस सीजीएल का क्वेश्चन है, 19 में आ चुका है। अब यहाँ पर देखिए एक्चुअली में क्या ना, ऑप्शन नंबर ए में मिस्टेक है। आल्दो जो होता है ना, ये कंट्रास्ट बतलाता है, विभिन्नता बताता है, प्लस माइनस का सेंस में यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पर एक्चुअली में नहीं, वो नहीं है। 150 पीपल मरने के पीछे जो रीज़न है, कोई कॉज है, रीज़न के लिए जो यहाँ पर कंजंक्शन क्या होता है, बिकॉज होता है, या फिर एज यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए में मिस्टेक है, आल्दो का जगह पर यूज़ करेंगे, बिकॉज का यूज़ करेंगे, इसलिए हम लोग ए नंबर में टिक आउट करेंगे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, शी गॉट टू क्विक प्रमोशंस इन ऑर्डर दैट शी हैज़ गुड कम्युनिकेशन स्किल। चलिए इसमें 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में देखिएगा, ये सीजीएल का क्वेश्चन है, ये भी 19 का है, सिर्फ यानी सारा चीज़ आपको मेंशन है, कौन क्वेश्चन कब आया और कौन सा चैप्टर का है, ठीक है। चलिए इसका ऑप्शन नंबर बी में मिस्टेक है। बी में क्या मिस्टेक है? बी में देखिए एक्चुअली में क्या है, इन ऑर्डर दैट, यहाँ पर जो इन ऑर्डर दैट का यूज़ किया गया ना, ये रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पर सेंटेंस में क्या है ना, प्रमोशन मिलने के पीछे जो है ना कोई रीज़न बता रहा है कि आपको प्रमोशन मिला, क्यों मिला, कि आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है, तो मतलब यहाँ पर रीज़न बता रहा, रीज़न बताने के लिए क्या होता है, बिकॉज होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी में बिकॉज का यूज़ करेंगे। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन को चलता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है एसएससी सीपीओ का 19 का, बोलता नो सूनर डिड द डार्क क्लाउड्स गैदर इन द स्काई व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी वाज स्विच्ड ऑफ। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये कोरिलेटिव कंजंक्शन में मैंने आपको पढ़ा चुका है और इससे रिलेटेड कई एग्जाम में आता है। चलिए ऑप्शन में फाइंड आउट किया कौन सा ऑप्शन है। देखिए ऑप्शन नंबर डी में आपका मिस्टेक है। डी में क्या मिस्टेक है, देखिए ईदर के साथ और लगता है, नीदर के साथ नॉट लगता है, उसी तरीके से नो सूनर के साथ दैन लगता है, THAN। नो सूनर के साथ दैन का यूज़ होता है, वेन का यूज़ नहीं होता है, इसलिए वेन की जगह पे या हम लोग दैन का यूज़ करेंगे, THAN। चलिए तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी में हमारा मिस्टेक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, आवर नेशंस कैन मेक सिग्निफिकेंट ग्रोथ बट इफ़ वी ऑल वर्क कलेक्टिवली। ये CHSL का क्वेश्चन 19 का क्वेश्चन है ये। चलिए इसका देखता हूँ, इसमें देखें ऑप्शन नंबर बी में देखिएगा, बट एंड इफ़ दोनों कंजंक्शन है, इफ़ भी कंजंक्शन है और बट भी कंजंक्शन है, और दो कंजंक्शन एक साथ यूज़ करना सुपरफ्लुअस कराता है। सुपरफ्लुअस मतलब जिसका ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर बी में जो है वो आप कंडीशन अगर हो रहा था, कंडीशन के सेंस में इफ़ सही है तो यहाँ पर बट को हम लोग हटा देंगे, और क्योंकि बट का यहाँ पर यूज जो है सुपरफ्लुअस है, मतलब बट को यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी में टिक आउट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, इन स्पाइट स्मिता हैड टेकन पार्ट इन मेनी टेलीविजन सीरियल्स अर्लियर, दिस वॉज द फर्स्ट टाइम शी वॉज गोइंग टू होस्ट अ लाइव शो। चलिए CHSL का क्वेश्चन है और ये ऑप्शन आपके 4 है, चारों में से देखिए कौन सा मिस्टेक है। देखिए यहाँ पे आपका जो मिस्टेक है ना, ऑप्शन नंबर डी में मिस्टेक है। देखिए इन स्पाइट और डिस्पाइट दोनों का मतलब सेम होता है के बावजूद, लेकिन डिस्पाइट के साथ ऑफ कभी नहीं होता, लेकिन इन स्पाइट के साथ ऑफ का यूज़ करना ज़रूरी होता है। लेकिन डी में क्या ओनली इन स्पाइट लिखा है, यहाँ पे मिस्टेक है, इसलिए इसके साथ क्या होना चाहिए, इन स्पाइट ऑफ का यूज़ होना चाहिए, तो इसलिए हम लोग डी में टिक आउट करेंगे, डी में आंसर हमारा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, नो सूनर डिड आई रीच द स्टेशन व्हेन द ट्रेन लिफ्ट। अभी इस तरह का क्वेश्चन पहले हमने डिस्कस किया था कि नो सूनर का रिलेशन हमेशा दैन से होता है, THAN, ठीक है, वेन का नहीं होता है, इसलिए वेन का जगह पे दैन का यूज़ होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर डी में देखेंगे। डी में क्या करेंगे, जहाँ पे वेन है वहाँ पे हम लोग दैन का यूज़ करेंगे। तो चलिए डी में हम लोग टिक आउट करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, इवन शारत ट्राई हिज बेस्ट ही कुड नॉट क्लियर ऑल द एग्जामिनेशन पेपर इन वन अटेम्प्ट। ये CHSL का क्वेश्चन है, ठीक है, 4 ऑप्शन है, चारों में से पहले फाइंड आउट किए, नहीं होता तो मैं बता रहा हूँ। देखिए ऑप्शन नंबर बी में मिस्टेक है। बी में क्या मिस्टेक है, जो इवन का यूज़ किया गया है ये एडवर्ब है, हमने क्या कंजक्शन में बात कर रहा हूँ, तो इवन का जगह क्या होना है, इवन दाव का यूज़ करना है। इवन दाव का मतलब जैसे रिजल्ट नॉट फाइंड, यानी जो आपको रिजल्ट है वो रिजल्ट नहीं मिला, तो उसका सेंस में हम लोग इवन दाव का यूज़ करते हैं, लेकिन इवन ओनली यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इवन एज ए एडवर्ब का काम करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी में मिस्टेक है, यानी बी में हम लोग टिक आउट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा जो है वो, एज यू नो दैट आई ऑलवेज लाइक टू हैव आइसक्रीम आफ्टर माई डिनर। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये CHSL में आ चुका है। चलिए फाइंड आउट कीजिए,
देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए में मिस्टेक है। ए में क्या मिस्टेक है, जैसे एज यू नो दैट है ना, यहाँ पर आपका एज यू नो होना चाहिए, क्योंकि देखिए अगर किसी क्वेश्चन में एज का यूज़ अगर फर्स्ट में होता है ना, तो ये अपने साथ दैट का यूज़ नहीं होता है। अगर किसी क्वेश्चन में एज अगर फर्स्ट में यूज़ करते हैं तो ये अपने साथ दैट का यूज़ नहीं लेता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर दैट को हटा देंगे, तो मतलब ऑप्शन नंबर ए में मिस्टेक है, दैट का यूज़ नहीं करना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, डिफरेंट कलर नेचुरल फूड नॉट ओनली पुट ए स्माइल ऑन द चिल्ड्रंस फेस एंड ऑल्सो बेनिफिट देयर ओवरऑल ग्रोथ। को रिलेटिव कंजंक्शन से रिलेटेड है, फाइंड आउट कीजिए कौन सा ऑप्शन होगा, इतना मैं हिंट दे सकता हूँ। चलिए यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी में देखिए, सी में यहाँ पे एंड का यूज़ किया, एंड ऑल्सो नहीं होता, नॉट ओनली बट ऑल्सो होता है, यानी नॉट ओनली के साथ रिलेशन बनता है बट ऑल्सो, इसलिए एंड की जगह पे हम लोग क्या करेंगे, बट का यूज़ करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी में हमारा मिस्टेक है, तो सी में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, डिस्पाइट ऑफ हर टायर्डनेस मीरा वेंट इनटू द किचन टू मेक सम डिनर फॉर द चिल्ड्रंस। ये भी क्वेश्चन देखिए कई बार रिपीट हो चुका है और ज़्यादातर एग्जाम में यही सब क्वेश्चन आता है। चलिए देखिए मिस्टेक क्या हमने क्या बताया था, इन स्पाइट ऑफ एंड डिस्पाइट, दोनों में अंतर क्या, डिस्पाइट कभी भी अपने साथ ऑफ का नहीं लेगा, लेकिन इन स्पाइट ऑफ अपने साथ ऑफ ले सकता है, दोनों का मीनिंग सेम होता है, ठीक है। तो देखिए इसका जो है ऑप्शन नंबर डी में मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है, डिस्पाइट अपने साथ ऑफ नहीं लेता है, सिंपली यहाँ पर ऑफ को यहाँ पर से हटा दिए, ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी में मिस्टेक आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, नो मैटर व्हाट दैट द मदर डिड द बेबी डिडंट स्टॉप क्राइंग। ये CHSL का क्वेश्चन है, ये 20 में आ चुका है। चलिए इसका देखता हूँ कहाँ पे क्या मिस्टेक है। देखिए इसमें क्या ना, ऑप्शन नंबर ए में मिस्टेक है, व्हाट दैट, यहाँ पे जो आपने दैट यूज़ किया ना, दैट का यूज़ करना रॉन्ग है, क्योंकि व्हाट यहाँ पर एक्ट होना, व्हाट नो मैटर आपने देखा होगा ना, नो मैटर जो है, नो मैटर एक्चुअली में क्या चाहिए, एक फ्रेज़ है, अब फ्रेज़ अपने साथ क्या लेता है, नाउन लेता है, इसलिए यहाँ पर दैट का यूज़ नहीं कीजिएगा, दैट को यहाँ से हटा दिएगा, तो ऑप्शन नंबर ए में हम लोग क्या करेंगे, दैट को रिमूव कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, इफ़ दे सेड नथिंग शी कुड सेंस देयर डिसअप्रूवल ऑफ हर सजेशन। ये MTS का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए इसमें देखिएगा ऑप्शन नंबर ए में मिस्टेक है। देखिए ए में क्या मिस्टेक है ना, इफ़ दिया हुआ ना, इफ़ कंडीशन बताता है, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन नहीं दिखा रहा, इसमें क्या दे रहा है, कंट्रास्ट दिखा रहा है। कंट्रास्ट मतलब प्लस माइनस, एक क्वेश्चन प्लस होगा दूसरा माइनस होगा, उसके लिए ज्वाइनिंग आल्दो या दाव का यूज़ होता है, इफ़ कंडीशन के लिए होता है, इसलिए यहाँ पर लोग क्या करेंगे, इसमें ऑप्शन नंबर ए में इफ़ को रिमूव कर देंगे और उसकी जगह पे आल्दो का यूज़ करेंगे। चलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, डू नॉट लेट द अपॉर्चुनिटी स्लिप अवे एंड यू विल रिपेंट। MTS में यह क्वेश्चन दोनों इसमें पूछा गया है। चलिए इसमें देखिएगा क्या मिस्टेक है, यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन नंबर बी में क्या है ना, एंड दे रहा है ना, एंड दे रहा है, तो एंड का जगह पर एक्चुअली में और का यूज़ होना चाहिए। दो काम हो रहा है ना, कि देखो अपॉर्चुनिटी का मिस करोगे तो नेचुरली पछताओगे, या तो ये या तो वो, इस तरह का सेंस आ रहा है, इसलिए यहाँ पर वो एक्चुअली में आपका जो है वो बी नंबर में आप लोग क्या करेंगे, एंड को हटा करके और का यूज़ करेंगे। चलिए बी में हमने टिक आउट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला क्वेश्चन में है, राम कैन नॉट विदड्रॉ ऑल हिज मनी अनलेस ही डजंट गिवन अ प्रायर नोटिस। इसमें देखिए मिस्टेक क्या चीज़ है, अनलेस नेगेटिव वर्ड है, ये अपने साथ कभी भी नॉट का यूज़ नहीं हो सकता है, ये तो कंफर्म हो गया, अनलेस अपने साथ डज नॉट लगा रहा था, ये नहीं हो तो मिस्टेक है। चलिए कौन सा ऑप्शन मिस्टेक है चेक कीजिए, ऑप्शन नंबर डी में देखिएगा, ऑप्शन नंबर डी में क्या मिस्टेक है, यहाँ पर देखिएगा अनलेस जो है ना, अनलेस यूज़ किया गया ना, डज नॉट, तो नेचुरली डज नॉट यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि अपने साथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो डज नॉट यहाँ पर से रिमूव करने पड़ेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी में हमारा मिस्टेक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ।
अगला क्वेश्चन हमारा है, सुष्मिता's यंगेस्ट सिस्टर इज़ नॉट ओनली ब्यूटीफुल बट इवन इंटेलिजेंट ऑल्सो। चलिए बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें हमने बताया था कि नॉट ओनली का यूज़ हमेशा किसके होता है, बट ऑल्सो का साथ होता है, इधर के साथ और होता है, नीदर के साथ नॉट नोर होता है, नो सुनर के साथ देन होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए में देखिएगा, बट इवन जो है ना, इवन के ऊपर क्या कीजिएगा, बट ऑल्सो। इवन के जगह पे क्या करेंगे, बट ऑल्सो का यूज़ करेंगे। चलिए ए में हमने टिक आउट कर दिया। चलिए इससे रिलेटेड ये था आज के वीडियो, हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गया। और अगर आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा वीडियो कहाँ मिलेगा, तो प्ले लिस्ट में जा करके आप फाइंड आउट कर सकते हैं इसका।